हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वेरिएबल्स एंड कुछ डेटा टाइप्स के बारे में। हमारे बहुत सारे डेटा टाइप्स बाकी है, लेकिन हर डेटा टाइप के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे जो आगे के डेटा टाइप्स हमारे बाकी है, जैसे कि लिस्ट एंड टपल। आज के वीडियो के लिए हमें देखना है कि हमने वेरिएबल्स जो डिक्लेयर की थी उनके अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू कैसे आती है। तो चलो पहले हम सिंटैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने जो लिखा था वो कुछ इस तरीके से लिखा था कि हमारे पास अगर कोई वेरिएबल है, जैसे कि अगर मैं लिख दूं प्राइस, तो प्राइस नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू हमने लिखी थी वो कुछ इस तरीके से लिखी थी कि प्राइस इज 5। अगर मैं कुछ और वेरिएबल ले लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं एज, एज इज इक्वल्स टू सपोज 20, लेकिन ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू ये हमने दी है। ये वैल्यू हमें यूज़र से लेनी है। जैसे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो मान लो वो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पे दिखेगा। या आपने एक एप्लीकेशन बनाया और यहाँ पे एक आपको टेक्स्ट बॉक्स दिया जाता है जिसके अंदर आप आपकी वैल्यू डालते हो। तो मान लो अगर इसी जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है उसके ही मुझे दो बॉक्सेस चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे एक दो बॉक्स लगने वाले हैं और दोनों बॉक्स, पहली जो वैल्यू आएगी मेरी किस टाइप की आएगी, प्राइस के लिए आएगी, और दूसरी जो आएगी वो किसके लिए आएगी, एज के लिए आएगी। लेकिन यूज़र को ये समझना चाहिए, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स है ये बैकएंड में है, यूज़र को सिर्फ ये स्क्रीन दिखने वाली है, राइट, जो इस स्क्वायर बॉक्स में हमने लिखी है। तो यूज़र को कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे प्राइस ही डालनी है। जब भी आप कोई लॉगिन पेज ओपन करते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे यूज़र नेम डालिए, यहाँ पे पासवर्ड डालिए और फिर आपका जो भी रिजल्ट है उसे सबमिट कर दिए, या फिर लॉगिन पेज दिया जाता है, बटन दिया जाता है। तो यहाँ पे हिंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सेम अगर मुझे इस 5 को यूज़र से लेना है पाइथन के अंदर, तो हमें जो लिखना पड़ेगा वो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैंने लिखा है प्राइस इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे इनपुट। ये जैसे हमारा प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन का काम क्या था, प्रिंट करना, तो इनपुट फंक्शन का काम क्या होगा, इनपुट लेना। तो दोनों के लिए हम कैसे लिख सकते हैं अलग अलग इनपुट। तो इससे हमें यूज़र से इनपुट मिल जाएगा। अब इसे अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँ तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि यूज़र को डालना क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर हमने यूज़र को सिर्फ इस ब्लैंक स्क्रीन को अगर दे दिया, तो यूज़र को कुछ समझने ही नहीं वाला कि मुझे क्या एंटर करना है। यहाँ पे आपको हिंट देनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपका यूज़र नेम डालना है और यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना है, या फिर कुछ और वैल्यूज़। जैसे कि हम बात करें प्राइस के बारे में, तो यूज़र को यहाँ बोलना पड़ेगा कि आपको प्राइस डालनी है और यहाँ पे आपका एज डालना है, जो भी है। तो इस ब्लैंक इनपुट को अगर हम यूज़ करेंगे तो आपको इनपुट डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन यूज़र को समझ में नहीं आएगा कि वैल्यू क्या डालनी है। तो यूज़र कुछ रैंडम वैल्यू डाल देगा और आपको गलत आउटपुट मिल जाएगा। तो इसीलिए इसी स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, वो इस स्टेटमेंट को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इनपुट ओपनिंग पैरेंथेसिस अराउंड ब्रैकेट्स, फिर डबल कोट्स में आपको मैसेज देना है कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए। तो हम मैसेज दे देंगे डबल कोट्स के अंदर, एंटर प्राइस। तो जो हम बात करें तो यूज़र को समझने के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये जो इस बॉक्स के अंदर जो दिख रहा है वो एज अ मैसेज काम करेगा, एंटरप्राइज। फिर यूज़र इस मैसेज को पढ़ के जो वैल्यू डालेगा वो वैल्यू जाएगी प्राइस नाम के वेरिएबल के अंदर। सेम यहाँ पे मुझे क्या मैसेज देना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर, एंटर एज। मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपका जो यूआई है, यूज़र इंटरफेस, वो बनता है। तो चलिए इसे हम प्रिंट करके देखते हैं। तो हम प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट, क्या प्रिंट करके देखना है मुझे, प्राइस, तो आपकी प्राइस प्रिंट हो जाएगी। हम प्रिंट करके देखते हैं हमारी एज, तो हमारी एज के अंदर जो भी यूज़र ने वैल्यू डाली वो यहाँ पे आपको एज अ आउटपुट देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना हुआ है। मैं हर बार एक नई फाइल बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना रहा हूँ जिसे मैंने नाम दिया डेमो इनपुट डॉट पी वाई, जो कंफर्म करेगा कि ये हमारी पाइथन फाइल है। आप देख सकते हो डेमो इनपुट मैंने नाम दिया है, आई कैपिटल रखा है। और हमें इस फाइल के अंदर लिखने थे कुछ वेरिएबल, तो मैंने लिख दिया, जैसे कि मेरा नाम मुझे इनपुट लेना है तो मैं लिख दूंगा नेम, हमारा वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू, मुझे इनपुट चाहिए तो हम लिखेंगे इनपुट फंक्शन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, और जो भी यूज़र वैल्यू डालेगा उस वैल्यू को मैं प्रिंट करना चाहूँगा हमारे आउटपुट सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे हमें इनपुट मिल जाएगा लाइन नंबर 1 पे, और जो भी इनपुट मिला इस नेम नाम के अंदर जो भी स्टोर हुआ हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसे अगर रन कर दें
तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ रैंडम लाइन्स आ रही है और करना क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये वेट कर रहा है हमारे इनपुट का। देखिए मैं अगर यहाँ पे मेरा नाम डाल दूँ तो आप देख सकते हो उसने एज ए इनपुट लिया और उसी इनपुट वैल्यू को नेम के अंदर स्टोर किया और लाइन नंबर 2 पे प्रिंट भी कर दिया। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे करना क्या है, तो इसके लिए हमें इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर या फिर आप सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हो, क्या करना है आपको, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। और इस सिंगल कोट में आपने जैसे लिखा है वैसे ही वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे सेव करना पड़ेगा, फिर हम इसे क्लियर करके फिर रन करके देखते हैं और आप देख सकते हो हमें मैसेज मिला है एंटर योर नेम। तो एंटर योर नेम एज इट इज़ आया। अब इस मैसेज को पढ़ के मैं समझ सकता हूँ कि मुझे जो नाम डालना है, मुझे यहाँ पे डालना है मेरा नाम, और देख सकते हो हमारा जो आउटपुट आया है योगेश। अगर मैंने आपको एक टास्क दिया, फॉर एग्जांपल मैं कमेंट देके क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रिंट आउटपुट, आपको आउटपुट प्रिंट करना है कुछ इस तरीके से, हाई एंड योर नेम, आपका नाम यहाँ पे आना चाहिए। तो आप कैसे करोगे, देखिए इनपुट तो लेना पड़ेगा, आपने यूज़र से इनपुट ले लिया, लेकिन नेम प्रिंट करने से पहले आपको क्या प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करना है हाई, आप डबल कोट्स यूज़ करिए या फिर सिंगल कोट, फॉलोड बाय, अगर मैं यहाँ पे प्लस साइन यूज़ कर दूँ तो क्या होगा, इनका कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। हम इसे क्लियर करके रन करते देखते हैं। मैंने नाम डाल दिया मेरा योगेश, आप देख सकते हो हाय योगेश आ गया, लेकिन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है। तो प्लस साइन ने क्या किया, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट कर दिया। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर काम नहीं कर रहा है, मतलब एडिशन नहीं कर रहा है, ये कॉन्केटिनेशन का काम कर रहा है। ये कैसे डिसाइड किया उसने, आपके पहले डेटा टाइप के ऊपर। तो पहला डेटा टाइप क्या था, स्ट्रिंग, ये कैरेक्टर्स है, तो इसे एज अ कॉन्केटिनेटर ऑपरेटर एक्ट करना है, वो उसने समझ लिया। लेकिन अगर मुझे दोनों के बीच में स्पेस चाहिए तो हम यहाँ पे एक तो हाई के बाद स्पेस दे सकते हैं, या फिर हमने देखा था हम यहाँ पे कॉमा भी डाल सकते हैं। तो कॉमा देने से क्या होगा, ये वैल्यू अलग प्रिंट हो जाएगी और ये वैल्यू अलग प्रिंट हो जाएगी। तो मुझे वापस से सेव करना पड़ेगा। देखिए आप जब भी कोड में सेव चेंजेस करोगे तो आपको कंट्रोल एस करके सेव करना है और फिर रन करना है और फिर आपको लिखना है योगेश। देख सकते हो योगेश एंड हाई, लेकिन ये दोनों वैल्यू अलग अलग प्रिंट हो चुकी है। एनीवे हमारा आउटपुट तो आ चुका है। ठीक है, अगर मुझे कुछ नंबर्स चाहिए तो जैसे कि मुझे और एक इनपुट चाहिए तो मैं लिखूंगा एज इज इक्वल्स टू इनपुट, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मुझे क्या इनपुट चाहिए मैं मैसेज दे दूँ एंटर योर एज, फिर जो भी आएगा एज मैं उसे प्रिंट कर देता हूँ और मुझे प्रिंट करना है माई एज, मुझे प्रॉपर मैसेज देना है माई एज इज़ हाउ मच, जो भी मैं डालूंगा वो एज मेरा वहाँ पे आ जाएगा। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ और फिर रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है एंटर योर नेम, मतलब लाइन नंबर 2 पे है हम, जो भी मैं वैल्यू डालूंगा वो नेम के अंदर आ गई। फिर प्रिंट कर दिया हाय योगेश एंटर योर एज, मैं यहाँ पे मेरा एज डाल देता हूँ, फिर हम एंटर कर देते हैं और यहाँ पे आपका आउटपुट आया माई एज इज़ हाउ मच 30। तो इस तरीके से हम इनपुट लेते हैं। तो जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करने होते हैं, यूज़र से इनपुट लेना होता है, जैसे उनका यूज़र नेम लेना है, उनका पासवर्ड लेनी है, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट की प्राइस लेनी है, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे इनपुट्स यूज़र से आने वाले या फिर किसी और फ्रंट एंड से आने वाले, आपको उस टाइम पे यूज़र से इनपुट कैसे लेना है वो काम में आएगा। तो ये था यूज़र से इनपुट लेना और उनको प्रॉपरली जहाँ चाहिए वहाँ प्रिंट करना या फिर यूज़ करना। तो आप इसे ट्राई करिए। आने वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में।